जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में रिकॉर्डिंग देखेंगे हमारे मैसेज को, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज हम सबको इकट्ठा किया और आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया उसका वचन को बताने के लिए, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आज हमारे बीच में नया बहन भी आया, आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। जो मुझे देख रहे हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। जैसा आज आपने हमें इकट्ठा किया, आपके भवन में लाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें आप मदद करो पिता, आपका महिमा करने के लिए, आपका वचन को बताने के लिए, ताकि आपका वचन दोधारी तलवार है। जैसा आपका वचन लोगों के जीवन में जाते हैं और लोगों का जीवन बदल जाता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें किया इस वचन के द्वारा से। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है आप सब ठीक है। और हम काफी देर से स्तुति आराधना करते हैं। हो सकते हैं आपको पहले बार है, आपको सोचिएगा कि ये क्या हो रहा है करके, बट चिंता नहीं करो, धीरे धीरे सब ठीक ठाक हो जाएगा, है ना बहन? ठीक ठाक होएगा ना? ओके। तो दुष्ट आत्मा भाग रहा है, नींद का आत्मा भाग रहा है ना? नींद आ रहा है ना, वो आत्मा भाग रहा है आपके जीवन में से। ओके। वो बोलते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो बट प्रभु कहता है मैं तुझे भगाऊंगा। आमीन। मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। ओके। सो पिछले हफ्ता कितने को याद है हमने, मेरा मैसेज का टाइटल क्या था, क्या सीखा आपने? आत्मा में पूरे बनकर, आत्मा से पूरी तरह से भरो, है ना? परिपूर्ण। कोशिश किया, आपने प्रार्थना किया, मांगा प्रभु से, प्रभु आपने जांचा मैं आत्मा में अभी भी पूरी तरीका से हूँ या नहीं हूँ? जांचा अपने आप को, जांचा या वचन सुन के फिर से एक बार देखा जी, जांचा अपने आप को कि मुझे क्या करना है करके, खुद को क्या करना है करके, परिपूर्ण होना है या नहीं, है ना? अभी आप सोचो, उदाहरण के लिए हम जब छोटे थे, अभी हम बड़े हो गए, जैसा दिन गुजरते, साल गुजरते, उसी तरह से हम बढ़ते जाते, बराबर परिपूर्ण हो जाता है। अभी जिसका शादी होता है, उसका बच्चे होते हैं, तो पूरा फैमिली रहते हैं, वो क्या होता है? परिपूर्ण हो जाते हैं। तो हम प्रभु को मानते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, तो उसका आत्मा से भी हमें क्या होना है? परिपूर्ण भरना है कि नहीं? जब उसका आत्मा से हम जब बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें मदद करते हैं। पहला कोरिन्थियों 1:18 में कहता है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। एक मिनट, ओके। क्या कहता है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है। अभी बहुत से बार हम सब इंडिया से है, हमारे जहाँ से आप लोग रहते हैं वहां से अगर गुजरेगा, आपके आजू बाजू में चर्च भी हुआ रहेगा, है ना? चर्च में यीशु मसीह का क्रूस भी रहेगा, यीशु मसीह को क्रूस पे लटका रहेगा, देखा रहेगा, बराबर है क्या नहीं? बहुत से जन ऐसा सोचते हैं, वो तो है कि इन लोगों का भगवान इतना कमजोर है, इतने लाचार है, खुद को नहीं बचा सकते। ये परमेश्वर का योजना है। क्या? जो मूर्ख है उसको समझ में नहीं आएगा, ओके? जिसको समझ में आएगा वो बोलेगा क्या मालूम है? कि ये मेरे पाप के लिए मरा। ओके। बहुत से जन इसी तरह कहते हैं, बोलते देख तेरा भगवान लाचार है, खुद को नहीं बचा सका। वो आपके लिए, जो मुझे देख रहे हैं, आपके लिए और मेरे लिए, हमारे पाप के लिए वो क्रूस पे लटका। आप बताओ, लाचार है वो? उसके बाद बोलो क्या कहते हैं? परंतु हम उद्धार पाने के वालों के निकट, किसके? उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने वाले के आप सब धन्य है। क्या? जो बाहर है वो लोग प्रभु को जानते नहीं है,
वो मूर्खता की तरह आज भी प्रभु को देखते हो। आप लोग ने क्या किया? उसका सामर्थ को जाना, उसके सामर्थ को क्रूस में देखा आपने। वो क्रूस में आप लटकने वाले थे, मैं लटकने वाला था, मेरे पाप यानी कि मेरे नाम वहां पे लिखा हुआ था। वो यीशु मसीह लटक गया, उस खून से हमारे पाप को, हमारे बोलते ना, हमारे हर एक बुराई को उसने धो दिया। इसके लिए अभी हमने जैसा भजन गाया था, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ये क्रूस की कथा है। जो भी लोग क्रूस के बारे में जानता है, परमेश्वर वहां पे वो उसका सामर्थ्य बताता है। आमेन। एक दूसरे को देख के कहो, मैं यीशु का क्रूस को जानती हूँ। तो आप जानते हैं तो उसका सामर्थ्य को लेकर चलो, डरो मत। कई बार कई लोग है ना, पहले हम जब छोटे थे पिक्चर वगैरह देखते थे, तो पिक्चर में अगर डराव का अगर सीन आता था, भूत का सीन आता था, लोग उधर क्रूस लगाता था, तकिया के नीचे क्रूस रखता था। हमारे भी घर में जब हम डरते थे रात को, हमारे माँ आके वो क्रूस का कुछ नीचे हमारे तकिया के नीचे रखते थे। कभी कभी लोहा का चीज रखते थे, फिर भी घबराहट, बुरा सपना, डर का सपना आता था। जिस समय में यीशु मसीह को जाना, उस समय से वो डर का सपना, घबराहट का सपना सब भाग गया है यीशु के नाम से। आमीन। उसने आजादी हमें दिया है। हालेलुया। उसने क्या दिया? हमें आजादी दिया। मुझे मदद करो ये वचन पूरा पढ़ने के लिए। मत्ती 20 अध्याय 29 से लेकर 34 तक पढ़ना है हमको। एक जन पढ़ेंगे, सब जन सुनना, बाद में मैं इसको धीरे धीरे करके समझाएगा। जब वे यरीहो नगर से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। वहां सड़क किनारे 2 अंधे बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, वे चिल्लाए, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। इस पर भीड़ ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा, पर वे और अधिक चिल्लाए, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। फिर यीशु रोका और उसने बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि हम देख सके। यीशु को उन पर दया आई। उसने उनकी आंखें को छुआ और तुरंत ही वे फिर देखने लगे। वे उसके पीछे हो लिए। आमीन। आज एक दूसरे को देख के कहो, आज अंधे की कहानी है। कितना? 2 अंधे की कहानी। किसको? एक दूसरे को देख के 2 अंधे की कहानी। हमारे पास आज के जितने भी जन हैं, क्या आप अंधे हैं? आप अंधे हैं? नहीं। अगर आप अंधे नहीं है, आप जरूर देखेगा यीशु ने यहाँ पे क्या काम किया है। जैसा सिस्टर ने पढ़ी थी, आपने पढ़ने के समय पे आप सुना, ठीक है? क्या सुनने के समय पे क्या दिखाई दिया? उधर 2 अंधे थे करके दिखाई दिया है क्या नहीं? कौन थे? 2 अंधे, है ना? बहुत से लोग बोलते ना, यानी कि बहुत से अंधे लोग हैं, वो क्रूस का सामर्थ को देखने पाते हैं, है ना? बहुत से लोग अंधे हैं, वो क्रूस का सामर्थ को देखने पाते हैं। आप और हम क्या अंधे नहीं है, इसके लिए उसका क्रूस का सामर्थ को हम देखते हैं। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? क्रूस का सामर्थ, क्रूस का सामर्थ में बोलते हैं ना, इतने पावर है, और वो नाम है यीशु मसीह। आप सोचते रहेगा, अरे कि क्रूस बोले तो क्या है करके। कोई आके गले में लगाते सोने का क्रूस, कोई आके कानों में लगाते बिंदी, क्या बोलते उसको, ईयर रिंग बोलते हैं, क्रूस लगाते। कोई टैटू बनाते हैं मेरे जैसा, कोई आके इधर भी टैटू बनाते हैं, इधर भी टैटू बनाते हैं क्रूस का, कोई पीछे बाजू टैटू बनाते हैं, कोई पेट के होल जो है यहाँ पे, वहाँ पे भी क्रूस का हुक लगाता है। बहुत बहुत जगह में क्रूस का हुक लगाते हैं।
बट अभी ये समझना बहुत जरूरी है कौन सा क्रूस है। ओके, 3 क्रूस था, है ना? कितना क्रूस था? 3 क्रूस था, और 3 क्रूस में से 2 क्रूस कौन थे? वो लोग कौन थे? चोर लोग थे, है क्या नहीं? और बीच में जो क्रूस था यीशु मसीह का क्रूस था। अगर आप क्रूस डालते हो, लगाते हो, वो क्रूस यीशु का जैसा दिखना चाहिए या चोर के जैसा दिखना चाहिए? हाँ, यीशु मसीह का जैसा दिखना चाहिए। लोग आपको आजू बाजू में देखेगा, आपके दोस्त लोग देखेगा, आप यीशु के जैसा दिखते हैं या चोर के जैसा दिखते हैं? आपके चरित्र, आपके उठना, आपके बैठना, आपके बोलना, वो सब चीज वहां दिखाई देगा। बोलेगा अरे अभी आपको खुद को समझना है, मैं चोर का क्रूस पहन के घूम रहा है करके। हालेलुया। तो इसके लिए हमें देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, मेरा आंखी खुला है क्या बंद है ना? मेरा आंखी खुला है क्या बंद है करके क्या बोलते हैं? अंधों को आंखें, अंधों को आंखें, यानी कि 2 blind men receive the sight, 2 अंधे को आंख मिला। जब वे एरियो नगर से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो गई। ओके, सोचो अभी हम यहाँ पे आने के लिए, जॉर्डन आने के लिए, आप लोग जो भी अगर उस तरफ से आते हैं, सेंट्रल की तरफ से आते हैं, तो आपको कहाँ से आना है? चिमचाचो से आना है ना? जॉर्डन में तो वहाँ उस तरफ भी, ऐसे उधर भी ना, एरियो नगर से वो लोग जब आ रहा था, उस समय पे काफी भीड़ थे, काफी, बोलो एक दूसरे को देख के, काफी भीड़। ओके, शायद हमने सोमवार के बुधवार को जूम मीटिंग में भी हमने देखा था, वहां पे काफी भीड़ था। 12 वर्ष से वो स्त्री लहू से बीमार थी, लहू बहने का उसको बीमार था 12 वर्ष से। उस भीड़ में भी वो स्त्री ने विश्वास छुआ। इधर भी वो भीड़ है, काफी भीड़ है, काफी लोग हैं, है क्या नहीं? काफी लोग हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं? वहाँ सड़क किनारे 2 अंधे बैठे थे। हाँ, सड़क किनारे 2 अंधे बैठे। काय के लिए बैठते 2 अंधे? बेटा था, मतलब अंधे जब बैठते क्या करते हैं? बराबर, सड़क किनारे में अगर बैठा है तो अंधे क्या करेगा? हमारे देश में हम देख सकते हैं किसके किसके नाम से मांगते हो, आप जानते हैं, इसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से। तो ये भिखारी भी यहाँ पे अंधे थे और ये भी आके भीख मांगते थे, है ना? ये हम देख सकते हैं, किताब मार्कुस में भी मिलेगा, लूका में भी मिलेगा, यही इसी तरह अंधे के बारे में। ओके, उसके बाद देखो नीचे क्या, जब उन्होंने सुना, किसने सुना? तो अंधों ने, लोगों ने, पक्का लोगों के अंधे थे। अंधे अभी वहाँ पे काफी भीड़ था, अभी भीड़ जा रहा है तो अंधे लोग वहाँ पे बैठा है, भाई क्या हो रहा है? सुना, उनका कान क्या खुला था, कान बंद नहीं था। जैसा आज यहाँ पे आपका कान बंद है, कान खुला है, क्या? अगर कोई कहता है बंद है तो उसका पड़ोसी का कान पकड़ के खींचो, नहीं 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 नहीं, खुद का कान खींचो। जब आप दूसरे का कान खींचेगा वो बोलेगा अरे तेरा पहला कान खोलना तू। ओके, तो हमें ध्यान में रखना। उसके बाद क्या कहते हैं? जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, यीशु वहां से जा रहा है, वे चिल्लाए। कौन चिल्लाया? अंधे। कौन चिल्लाया? कौन चिल्लाया? जोर से बोलो। चिल्लाया, क्या करके चिल्लाया? देखो, प्रभु दाऊद के पुत्र हमें हम पर दया कर। उसको कैसा पता चला ये दाऊद का पुत्र है? उसको कैसा पता चला उधर प्रभु करके बोलने के लिए? वो क्या देखा क्या? नहीं, तो अभी वो नया जगह में पहली बार गुजर रहा है ना, कैसे सुना रहेगा? जैसा आप लोग भी जब पहले बार कदम रखा चर्च में, जैसा आज बेन ने रखा पहली बार, है ना? आपने भी जब पहली बार रखा, जितने जन पुराना हो गया, आप भी पहली बार चर्च में रखा कदम, किसी ने शायद आपको बोला देगा, या हो सकता
तय आपके अंदर कुछ फीलिंग होते रहेगा कि मुझे कुछ सच्चाई के बारे में जानना है। क्या अंदर से महसूस हो रहा था आपको कि मुझे कुछ जानना है? वही इतने सालों से मैं जो कुछ करके आ रही थी, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। अब ये अंधे उसी तरह से वो लोग भी बोलते ना कि रिया रहेगा, हम देखना चाहते हैं मगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं अभी तक। हमें कोई भी मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला अब तक नहीं आया। मगर इन्होंने विश्वास से क्या पुकारा? प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया। आज आपके पास समस्या है। सोचो, जब आप घर में बैठा है अकेला, हम दूर है आपसे, क्या तुरंत करोगे आप? इसी तरह पुकारो, प्रभु दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मैं आज समस्या में हूं, मेरे घर में समस्या है, मेरे परिवार में कुछ हो रहा है, मेरे कामों में तकलीफ है, मेरे हेल्थ में, मेरे स्वास्थ्य में तकलीफ है। क्यों नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं ना भाई? है ना? झटका दे रहे थे तो कैसा है ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ, मत बोलो नहीं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ओके, वो आपको इस तरह से लेकर आ रहा है। एक टाइम में हम भी ऐसा बैठते थे ना, हम भी ऐसे ही करते थे। हाँ, जब वो हमारे जीवन में से भागा, उसके बाद ठीक हो गया। भागने का कारण सिर्फ हमने यीशु को स्वीकार किया, यीशु ने हमसे बातें करने लगा, बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म के बाद ये सब चीज भाग गया दूर। देखो, इनको नींद नहीं आ रही, भी तकते हैं आपसे ज्यादा। वो देखो, वो भी तकते हैं, उसका भी पैर का कितना दर्द है, वो भी तकते हो। पीछे भी बैठी है, वो भी तकती है, उनके पीछे भी बैठे, वो भी तकती है। आप जवान है, चलो ठीक है, माफी है। ओके, आप तो मालूम नहीं, ये बहन भी पूरे उसका बीमारी पड़े, इंजेक्शन लगा रही है, वो थका रहती है, बट वो भी फ्रेश बैठी है। क्यों? ये देख के मुंह खोल रही है। ओके, क्या बोलते हैं? ए प्रभु हम पर दया कर। आज मेरा मैसेज का टाइटल है हम पर दया कर। बोलो, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु मुझ पर दया कर। नींद को भगा प्रभु। हम जानते हैं तकलीफ है ना? यही समय, इतना देर नींद नहीं आया रहेगा, यही समय वो कोशिश करते ताकि आप एक शब्द ना सुने, जो अच्छा शब्द है आपके लिए वो ना सुने, आप उसमें खो जाए नींद में। उसको आज आप उसको हराना है आज। हालेलुया। दूसरा शमूएल 7:14 क्या कहते देखो? मैं उसका पिता ठहराऊंगा। क्या? मैं उसका पिता ठहराऊंगा। किसका पिता ठहराएगा? किसका पिता ठहराएगा? यीशु मसीह। नहीं, मेरा, हाँ, हमारा ना। अभी सोचा हमारे माँ बाप नहीं है दुनिया में, तो कौन है हमारा? परमेश्वर। वो कहता है मैं पिता ठहराऊंगा, तो आप अनाथ नहीं है। हालेलुया। आप अनाथ है क्या? नहीं। कई बार हम तो सुनते मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ऐसे है ना, मैं अनाथ हूँ। ऐसा बोझ उनके पास क्या है? मेरा पिता स्वर्ग में है, मेरा पिता यहाँ पे है। उसके बाद और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य को योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार्ग से ताड़ना दूंगा। किससे? आदमियों के मार्ग से मैं उसके ताड़ना दूंगा। कैसा आके ताड़ना देगा? कभी कभी यहाँ से वचन जब आपके पास आता है, वो एक ताड़ना है। मुझे देख पास्टर, देख मेरा ताड़ना, देख 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 देख, वो ताड़ना होता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? बदलता है, हमें सुधारना चाहता है। कौन है वो? और वो किसको सुधारना चाहता है? मुझे। किसको सुधारना चाहता है? मुझे। किसको सुधारना चाहते हैं? मुझे। हम बच्चे को। ओके, क्या कहते हैं यहाँ पे?
उन्होंने उन्हें डांटा। कौन डांटा? किसने? भीड़ अंधे को चिल्लाए चुप। आप जब इधर कुछ करते हैं कोई ना कोई उंगली करते हैं ना, और ये बहुत बुरी मारती है। हाँ, सब कुछ काम करती है ये। मैं तो इतना पुराना है तो आगे बढ़ रहा है मेरे से तो आगे बढ़ रही है, ऐसा कैसा? बोलते ना केकड़े के तरह खींचने की कोशिश करेगा। अगर कोई करता है ना उसके अंदर केकड़े का आत्मा है, किसी को आगे बढ़ने को देना नहीं चाहता है। ये अंधा चिल्ला रहे तो उनको क्या तकलीफ था? ये दो अंधे चिल्ला रहे उनको क्या तकलीफ था? भाई तुम भी जा रहे यीशु के पीछे बात करके चिल्ला के जा रहे ना, तो अंधा सुन रहे ना, बात करके जा रहे ना, कुछ ना कुछ तो बोलते रहेगा ना। हो सकते हालेलुया हालेलुया बोलते जाते रहेगा, वो तो लिखा नहीं है उधर। बात करते जाते रहेगा ना। अगर अभी आप 3-4 दिन चल के जा रहे, बात करते जा रहे, आवाज नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। कितना स्मार्ट है आप। प्लीज पढ़ो 31 वचन। इस पर भीड़ ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा। चुप रहने को कहा, पर वे और अधिक चिल्लाए। वे क्या किया? अधिक चिल्लाए। ज्यादा करो। कोई भी आपको तंग कर रहा है, कोई भी आपका पैर पकड़ के खींचने का कोशिश करता है, ज्यादा काम करो, उसका नाक कट जाएगा। वो शर्मिंदा होएगा, अरे मैं इतना कोशिश करता इसको गिराने के लिए, मगर ये तो और ज्यादा कर रहा है। कौन इसको बढ़ा रहा है? प्रभु बढ़ा रहा है उसको। अभी यहाँ पे देखो वापस वो पुकार रहे, 2 बार चिल्ला रहे। थोड़ा ऊपर वचन देखा 30 में भी हमने देखा, और दाऊद के संतान यहाँ पे भी वैसे कहते हैं। देखो पढ़ो उसको, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। क्यों ये 2 बार उसने ये शब्द यूज किया? क्या कारण के लिए 2 बार ये शब्द उसने यूज किया? जोर से चिल्लाया, आवाज जाने के लिए। तो दाऊद का संतान क्यों? क्या समझा वो लोग ने? ये दाऊद का कहां से आ रहा है ये जड़? ये हमको देखना बहुत जरूरी है। ओके, मत्ती का अगर आप 1 अध्याय में पढ़ोगे, वहां पे सारा पीढ़ी का नाम बताया जाए, किसका पुत्र किसका पुत्र किसका पुत्र किसका पुत्र, वंशावली बोलते हैं उसको, है ना? तो आपको और हमको उसको पढ़ के देखना है। वहां पे दाऊद के बारे में बता रहे हैं, है ना? दाऊद के बारे में तो मतलब वहां पे जब हम देखेगा कि ये भीड़, इतना भीड़ था, और वो भीड़ ने उसको रोकने का कोशिश किया। बोलते तू जहां पे है वहीं रह, तुझे अच्छा नहीं होना है, तो देखना नहीं है, तू अंधे का अंधे रहना है। जो मुझे देख रहे हैं कि आप आज अंधे हैं, क्या आज प्रभु को आप पुकारते हैं? ये प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया दिखा, है ना? मुझ पर दया दिखा। वो लोग ज्यादा पुकारा, आप ज्यादा पुकारो, ज्यादा आप करो, और परमेश्वर आपके लिए रुक जाएगा, ठहरेगा, मदद करेगा। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, तरस 20 का 32 वचन देखो क्या कहते हैं। फिर यीशु रुका। कौन रुका? यीशु। आवाज सुनकर कौन रुका? यीशु कौन है? परमेश्वर खुद है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो उस अंधे का आवाज को सुनकर वो वहां पे रुक गया। तो इसके बाद और उसने बोला, हाँ, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? अब यहाँ बताओ उसको, प्रभु लोग मुझे तंग कर रहे हैं, प्रभु लोग मुझे पकड़ के खींच के गिराना चाहते हैं, मुझे आगे जाना है, मदद कर, मैं इधर उधर ताकू नहीं। यहाँ पे बोला हम देखना चाहते हैं। देखो उसके बाद, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हाँ, उन्होंने उनसे कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हम देख सके। अब दोनों जन बात कर रहे हैं, दोनों जन को जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? देखने का जरूरत है ना? हम सबको बोलते हैं ना कि आँख है तो सब कुछ है ना?
कई बार हमारे पास बोलते हैं ना, आत्मिक आंख से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आत्मिक आंख। शारीरिक आंख से हम बहुत कुछ देख रहे हैं बट हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत कुछ हम देख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आत्मिक आंख से जब हम देखने को लग जाते हैं, हमें सब कुछ दिखाई देगा। क्या? सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद हो गया ना 34। यीशु को उन पर दया आई, उसने उनकी आंखों को छुआ और तुरंत ही वे फिर देखने लगे। क्या? वे यीशु को उनके ऊपर क्या आया? दया। उसने तरस खाया, उन्होंने दया दिखाया यीशु ने, और उसने तुरंत छू लिया। और छूने के बाद क्या हुआ? उसके पीछे वो लोग देखने लगे। वो लोग जब देखने लगा तो क्या होता है? क्या हुआ रहेगा उसके जीवन में? हाँ, उस अंधे के जीवन में क्या हुआ रहेगा? जब आपने यीशु को स्वीकार किया, जानकर सच्चाई को देखा आपने, तो आपके जीवन में क्या हुआ? खुशी आया, आनंद आया। बोलते अरे मैं तो आज बंधन से मुक्त हो गया, है ना, बंधन से क्या मैं मुक्त हुआ। और वो लोग उसका पीछा किया। क्या उसका क्या जरूरत था उसका पीछा करने के लिए? वापस उधर बैठ के कमा सकता था ना, भीख मांगने का बहुत पैसा है ना, क्या नहीं? हाँ, भीख मांगने के लिए बहुत पैसा है क्या नहीं? तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना प्रभु का पीछा करना। सबसे बड़ी बात होगी आज आप और हम प्रभु का पीछा करना है, प्रभु में चलना है। मैं थोड़ी देर में खत्म करूंगा, प्लीज पढ़ो इसको जल्दी से। जब उसने भीड़ को देखा, हाँ, तो उसको लोगों पर तरस आया, हाँ, क्योंकि वे उन भीड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, हाँ। व्याकुल और भटके हुए से थे। यीशु मसीह को हमेशा बोलते हैं ना कि भीड़ को जब देखते हैं, लोगों को देखते हैं, वो तरस खाते हैं, है ना, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। बिना चरवा का लोग खो जाते हैं। अगर सोचो आप आज नहीं मिलता था, आप भी पिछले 2 साल जब अब हमें नहीं मिलता था इनको, तो आप खो जाती थी आंखों की भीड़ में। क्या खो जाती थी आप भी? अगर इनको नहीं मिलती थी, आप अभी तक खो जाती थी आंखों की भीड़ में, पाप की दुनिया में फिसल के चले जाते। क्या करना है? बाहर लोग ऐश कर रहे हैं, है ना, तो यीशु मसीह लोगों के ऊपर तरस खा रहे हैं। आप और हम भी लोगों के ऊपर तरस खाना है, लोगों को शुभ समाचार बताना है। और देखो यहाँ पे उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनकी बीमारियों को चंगा किया। क्या किया यहाँ पे? बीमारी को चंगा किया, भीड़ को देखकर तरस खाया वापस। क्या हम एक आत्मा को देखकर कहते हैं दया आता है हमारे अंदर कि इसको मैं कैसा बचाऊं, कैसा मैं इसको बचाऊं? ओके, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। अभी यहाँ पे देखो 5000 और 4000 भीड़ था वहां पे, तो ये लोग सारा बोलते हैं दिन रात वो लोग उधर बैठे हैं प्रभु का वचन सुनकर। और यीशु मसीह उनका पर देखकर बोलते हैं तरस खाते हैं, बोलते हैं इनको कुछ दे खाने, कुछ दे इनको खाने के लिए। उसके बाद 18:27 ने वो 18:27 तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका दान क्षमा किया। फिर से एक बार पढ़ो। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। उसका धार यानी कि उसका कर्ज उसको क्षमा किया। क्या आज आप और हम किसी के पर तरस खाने के लिए तैयार हैं? सोचो कुछ हुआ हमसे, है ना, चलो ठीक है यार, भूल जाता हूँ इसको। अगर हम इस तरह से भूलते तो किसका भलाई होगा? किसका भला होगा? खुद का होगा।
छोड़ देना है, भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। आपने मेरे को जितना भी कुछ बोला, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, मैं भूल गया। इस तरह हमें आगे बढ़ना है। यीशु मसीह हमेशा लोगों के ऊपर तरस था। जहां जहां भीड़ होते थे, यीशु मसीह वो भीड़ को देखकर क्या तरस। क्या आज आप तैयार हैं? जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे देख रहा है, क्या हम तरस खाने, दया दिखाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह हमें ये सिखाया है, ये सिखाया है, हमें लोगों के ऊपर तरस खाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु ने मुझे वचन दिया, और ये ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं है, छोटा मैसेज है। इसमें एक पॉइंट हमको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह क्या किया, उसी तरह हम ये। अगर आप देखना चाहते हो, यीशु को पीछा करो। वो अंधे ने देखा, उसने पीछा किया, क्योंकि उधर ही नहीं बैठा। भोजन को आशीष मिलता है, भोजन को बहुत कुछ मिलता है, फिर वापस वो दुनिया में चले जाते हैं। मुझे विश्वास है आज आप यीशु का पीछा करेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता, आप धन्य हैं, आप मान हैं। आप पिता परमेश्वर, आप हम पर तरस खाए पिता, उसी तरह हमें भी सिखा पिता, लोगों के ऊपर तरस खाने, लोगों को पिता परमेश्वर मदद करने के लिए धन्यवाद देते पिता। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।